साल 2026 में कुल 4 ग्रहण हैं, जिसमें फागुन के महीने में 2 बड़े ग्रहण लग रहे हैं। पहला ग्रहण फागुन महीने के अमावस्या तिथि को लगा था, जो कि सूर्य ग्रहण था। और अब बारी है फागुन पूर्णिमा के दिन यानी कि होली के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण की। और क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य होगा। और चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में खास तौर पर गर्भवती महिलाओं के मन में ये चिंता उठती है कि क्या सूतक काल से लेकर ग्रहण काल की समाप्ति तक कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। क्या सभी प्रकार के नियमों का पालन करना गर्भवती महिलाओं के लिए अनिवार्य होता है, यानी कि सूतक से लेकर ग्रहण काल की समाप्ति तक हर एक नियम को कठोरता से पालन करना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि ये जो चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, ये भारत के कौन कौन हिस्सों में और कौन कौन से शहरों में स्पष्ट रूप से नजर आएगा। और भारतीय समय के अनुसार ये चंद्र ग्रहण कब से लेकर कब तक लगा रहेगा और इस ग्रहण का मध्य या स्पर्श काल कब से लेकर कब तक रहने वाला है। सूतक काल कितने बजे प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। सामान्य व्यक्तियों को यानी कि गर्भवती महिलाओं को छोड़कर बाकी अन्य व्यक्तियों को ग्रहण के समय या ग्रहण के बाद कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जरूर ही करने चाहिए। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार बात करें तो ये चंद्र ग्रहण इस बार 3 मार्च मंगलवार को फाल्गुन पूर्णिमा यानी कि होली के दिन दोपहर 3:20 से शुरू होगा और इसका सूतक काल 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि मंगलवार को सुबह 6:20 से प्रभावी होगा। यानी कि सूतक काल 6:20 पर प्रारंभ हो जाएगा और चंद्र ग्रहण की समाप्ति के साथ ही सूतक काल भी समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण का उपछाया से पहला स्पर्श 3 मार्च मंगलवार को दोपहर 2:16 पर होगा। प्रछाया से पहला स्पर्श होगा, यानी कि ग्रहण प्रारंभ होगा दोपहर 3:20 से। खंडग्रास चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा शाम 4:35 पर और परम ग्रास यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण की अवधि प्रारंभ होगी शाम 5:04 से। खंडग्रास समाप्त होगा शाम 5:33 पर और प्रछाया से अंतिम स्पर्श होगा, यानी कि ग्रहण का अंतिम छोर शाम 6:47 पर और इस तरह से चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम 6:47 तक रहेगा। अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जिस समय पर चंद्र ग्रहण लग रहा है उस समय तो हमारे देश में दोपहर का समय होगा, तो फिर ये ग्रहण मान्य कैसे हुआ। तो देखिए, इस ग्रहण का हमारे देश में दिखाई देने वाला जो समय है वो है शाम 6:30 पर, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा तिथि है और शाम को 6:30 पर ही चंद्र देवता का उदय होगा। और दिल्ली में चंद्रोदय का समय है शाम 6:22 पर। अन्य क्षेत्रों या शहरों में चंद्रोदय के समय में कुछ मिनटों का अंतर हो ही जाता है। तो जिस जगह पर चंद्रमा उदय हो जाएंगे उस समय से इस ग्रहण को हमारे देश में देखा जा सकेगा। उससे पहले तक हमारे देश में दिन का समय रहेगा, चंद्रमा उदय नहीं हुए होंगे, इसलिए ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में शाम का समय होगा और वहां पर चंद्रमा उदय हो चुके होंगे, इसलिए अन्य हिस्सों में दुनिया के अलग अलग देशों में ये ग्रहण स्पष्ट रूप से नजर आएगा। तो हमारे देश में क्योंकि लगभग जिस समय पर ग्रहण समाप्त होने वाला होगा उस समय ये ग्रहण दिखाई देगा, अंतिम समय में ये ग्रहण दिखाई देने वाला है, इसलिए जो ग्रहण की कुल अवधि हमारे देश में होगी वो बहुत ही कम समय के लिए होगी। चंद्रोदय के समय के अनुसार बात करें तो कुछ जगहों पर ये ग्रहण की कुल अवधि लगभग 25 मिनट के लिए होगी, कुछ जगहों पर 15 या 17 मिनट के लिए या कुछ जगहों पर केवल 5 मिनट के लिए भी ये ग्रहण दिखाई दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में अलग अलग राज्यों में कुछ मिनटों के अंतर की वजह से होता है। कहीं पर पहले तो कहीं पर बताए गए चंद्रोदय के समय के बाद होता है। सूतक काल के दौरान किसी भी पूजा पाठ की सामग्री या प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से पूजा पाठ वर्जित होते हैं। धूप दीप नहीं जलाया जाता है, लेकिन मानसिक रूप से इस दौरान मंत्रों का जाप किया जा सकता है। तो हिंदू धर्म के अनुसार सभी लोगों को सूतक संबंधी नियमों
का पालन करने की भी इस बार सलाह दी जा रही है और गर्भवती महिलाओं को सूतक काल में जितना हो सके अपने आप को शांत रखना है। किसी पवित्र पुस्तक का आप पाठ कर सकते हैं। इस दौरान गर्भ गीता का पाठ करना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। बेवजह आपको बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग नहीं बितानी चाहिए, यानी कि मोबाइल या टीवी पर स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए। कुछ भी ऐसी बातों को ना सुने, ना पढ़ें और ना बोलें जिससे आपका मन विचलित हो, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। और हो सके तो इस दौरान से ही आप सभी अपने पल्लू में तुलसी दल जरूर ही बांध लीजिएगा, या फिर कुछ भी ऐसी पवित्र वस्तुएं हो जो आपके अपने धर्म के अनुसार हो, उसे अपने पास में रखना चाहें तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। उन्हें अपने ग्रहण की कुल अवधि में अपने पास में रखें ताकि ग्रहण का कोई भी असर आप पर ना हो पाए और आप अधिक से अधिक अपने आप को शांत भी बनाए रखें। ग्रहण काल के दौरान आप अपने पेट पर लाल गेरू या फिर लाल चंदन या फिर गाय के शुद्ध गोबर का लेप भी लगा सकते हैं। इससे होने वाले शिशु पर ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ पाता है। ग्रहण के समय या ग्रहण के बाद में आपको कुछ चीजों का दान करने की भी सलाह दी जाती है। दान करने से ग्रहण का नकारात्मक असर बहुत हद तक कम या फिर दूर भी हो जाता है। ग्रहण के दौरान या ग्रहण के बाद में सफेद चीजों का दान, जैसे कि सफेद तिल, दूध, दही, घी या मक्खन, या आप सफेद वस्त्रों के साथ ही आप चाहे तो चांदी का दान भी कर सकते हैं। गर्भवती महिला को ग्रहण प्रारंभ होने से पहले ही और ग्रहण की समाप्ति के बाद गंगा जल मिश्रित जल से स्नान जरूर ही करना चाहिए और जो भी वस्त्र आपने पहने हैं उन्हें धो लें। दोबारा बिना धुले वस्त्र ना पहने और ग्रहण लगने से पहले ही अपने उस कमरे में जहां पर ग्रहण काल के दौरान आप रहने वाली हैं वहां पर भी गंगा जल का छिड़काव कर ले और अपने कमरे के सभी पर्दे वगैरह अच्छे तरीके से ढक ले ताकि ग्रहण का कोई भी किरण आपके ऊपर ना पड़ पाए। और इस दौरान दुर्वा या कुशा घास भी आप अपने पास में रख लें। और बाकी सामान्य व्यक्तियों को ग्रहण के दौरान या ग्रहण की समाप्ति के बाद पवित्र नदी में उन्हीं वस्त्रों सहित स्नान करने की सलाह दी जाती है। और अगर कहीं पर नदी उपलब्ध नहीं है या नदी वगैरह में जाकर स्नान करना संभव नहीं है तो आप अपने घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से ही स्नान करें और उसके बाद अपने घर के मंदिर के कपाट खोलकर सभी देवी देवताओं को भी स्नान करें और शुद्धिकरण करके जितना हो सके दान पुण्य करें और भगवान का भजन ध्यान करें। अब जान लेते हैं कि ये ग्रहण भारत के किन किन शहरों में स्पष्ट रूप से नजर आएगा। तो देखिए, ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है जिसे कि ब्लड मून कहा जा रहा है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, इसी के साथ में ईटानगर, कोहिमा, इम्फाल, शिलोंग, अगरतला और पोर्ट ब्लेयर में ये चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से नजर आएगा। बात करें आंशिक ग्रहण की तो दिल्ली एनसीआर में शाम 6:18 के बाद ये ग्रहण नजर आएगा। कोलकाता में शाम 5:39 के बाद में महादेश के बाकी बड़े शहरों की तुलना में अधिक समय तक भी दिखाई देगा। मुंबई और अहमदाबाद में ये ग्रहण बहुत ही छोटे रूप में अंश या फिर उपछाया के रूप में भाग के रूप में ही दिखाई देगा। बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में शाम 6:20 से 6:45 के बीच में इस ग्रहण को देखा जा सकेगा। पटना, भुवनेश्वर और कटक, यहाँ पर चंद्रोदय के तुरंत बाद ये स्पष्ट रूप से नजर आएगा। ग्रहण के इस अद्भुत नजारे को आप सभी नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की किरणें आपकी आंखों को हावी नहीं होंगी। तो ये थी आज की संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जानकारी पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है, आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और इस ग्रहण की वजह से आपकी राशि पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ा है, ये वीडियो आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल में विजिट करके जरूर देख लीजिएगा।